दीपाली राणा, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके तमाम सवाल शो में हम करेंगे शामिल। फिर जब इन्वेस्टमेंट क्वेरीज हो या ट्रेडिंग से जुड़े हुए सवाल हो, आप भी आ सकते हैं शो में। हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले सकते हैं अपनी पोजीशंस पर। नोट कीजिए तरीका कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस शो को लाइव देख सकते हैं फेसबुक एक्स पर। अपने क्वेश्चन पोस्ट भी कर सकते हैं #आस्कआवाज लिखकर। शो के दौरान हम कुछ सवाल सोशल मीडिया से पिक करते हैं। आज हमारे साथ हैं आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मानस जायसवाल। मानस, नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो फटाफट से एक रिकैप लेकर आते हैं और अगले सेशन के लिए स्ट्रैटेजीज लेते हैं मानस से। रिकैप की तरफ नजर करें तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में थोड़ा प्रेशर दिखा। बाजार लगातार तीसरे दिन गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 572 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 156 पॉइंट फिसलकर क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक में भी 444 अंकों की गिरावट दर्ज की गई और ये 56,085 पर बंद हुआ, जबकि मिड कैप इंडेक्स 490 अंक गिरकर 57,519 पर क्लोज हुआ। बाजार में आज रियल्टी, मेटल, पीएससी, आईटी, एनर्जी और साथ ही इंफ्रा स्टॉक्स में जोरदार बिकवाली देखने को मिली, जबकि फार्मा इंडेक्स हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 24, निफ्टी के 50 में से 34 स्टॉक्स में गिरावट आई। वहीं बैंक निफ्टी में 12 में से 9 स्टॉक्स लाल निशान में बंद हुए। अब एफआईज ने बिकवाली कर रहे हैं लगातार पिछले कई सत्रों से। आज भी उन्होंने बिकवाली ही की है 6082 करोड़ की। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि जितने का माल एफआईज बेच रहे हैं उससे ज्यादा का माल डीआईएस की तरफ से लगातार खरीदा जा रहा है। 6764 करोड़ की बाइंग डीआईएस की तरफ से कैश मार्केट में हुई है, यानी एफआईज की सेलिंग के मुकाबले आंकड़ा ज्यादा है। अब बात करते हैं क्या ट्रेड ले सकते हैं अगले सेशन के लिए, कैसे दिख रहे हैं चार्ट्स और डेटा। इस पर मानस का कमेंट लेते हैं। मानस, बताइए क्या व्यू रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी पर अगले सेशन के लिए। नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए, निफ्टी ने फ्राइडे के सेशन में ही अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया था, उसके नीचे फिसला था। आज हमें फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। एक टारगेट है जो 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास है, 24,600 का आंकड़ा जो है वहां पर 100 डे मूविंग एवरेज आता है। तो सबसे पहले तो वही टारगेट सेट करेंगे, लेकिन अगर 24,600 के नीचे निफ्टी फिसलेगा तो शायद 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 24,200 के आसपास है, वहां तक भी निफ्टी जा सकता है। अभी तक का स्ट्रक्चर नेगेटिव लगता है, लेकिन क्योंकि 3 दिनों की गिरावट हो चुकी है, हो सकता है कल हमें एक पुल बैक देखने को मिले। लेकिन हाई लेवल पे निफ्टी को सस्टेन करना मुश्किल होगा। तो खरीदारी तभी करें जब निफ्टी 24,900 के आंकड़े को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करे। उससे पहले ही सेल ऑन रैलीज का मार्केट बना रहेगा और आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको निफ्टी में करीब 24,200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स रेकमेंड करेंगे कुछ? तो देखिए, 2 सेल रिकमेंडेशन है। पहले तो केन्स टेक्नोलॉजीज, वहां पर बिकवाली करने की राय रहेगी। अगर आप पैटर्न देखें तो यहाँ पर स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया और लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स पहले से ही स्टॉक बना रहा था। मेरे ख्याल से यहाँ पर इस बार स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक कर सकता है। तो केन्स टेक्नोलॉजीज में बिकवाली करने की राय रहेगी। 5600 के स्टॉप लॉस लगा लेंगे, 5300 के टारगेट्स पॉसिबल है। और जो दूसरा स्टॉक है वो रियल एस्टेट स्पेस से है, क्योंकि रियल एस्टेट में काफी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है और गोदरेज प्रॉपर्टीज, जिसने आज बहुत ही अहम सपोर्ट जो कि 2200 रुपए के आसपास था, उसको ब्रेक किया और वहां पर ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो संकेत अच्छे नहीं है, यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। तो इसमें भी बिकवाली करने की राय रहेगी। 2161 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करनी चाहिए। 2050 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, चलिए अब बात करते हैं व्यूअर्स से। धर्मेंद्र हैं दिल्ली से हमारे पहले व्यूअर सवाल पूछने के लिए, उनसे बातचीत करते हैं। धर्मेंद्र, बताइए क्या सवाल आपका? मैं दिल्ली से अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। ओके, माफी चाहेंगे धर्मेंद्र जी, अहमदाबाद से बोल रहे हैं आप। बताइए, हमारे पास दिल्ली की जानकारी थी बट एनी वे। हेलो, बताइए सवाल। मेरे पास मोतीलाल ओसवाल 200 शेयर है, 940 रुपये में लिया हुआ है। और जेबीएफ ऑटो 200 शेयर है और 720 रुपये में लिया हुआ है। तो क्या करने का? और ये आपके इन्वेस्टमेंट है दोनों? हाँ, इन्वेस्टमेंट है। तो जेबीएम ऑटो 720, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज 940 और दोनों में ही लंबी अवधि का व्यू है। बताइए क्या सजेशन मानस दोनों शेयर्स में? देखिए, मोतीलाल ओसवाल में हमने ऑलरेडी बहुत बढ़िया रैली देखी है, 550 से लेकर 950 तक। अब पिछले 3-4 दिनों से हम करेक्शन देख रहे हैं। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है स्टॉक। तो करेक्शन बिल्कुल बनता है, हो सकता है 850 तक के भाव आपको देखने को मिल जाए। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो मेरा समझना है कि लॉन्ग टर्म के लिए वीकली या मंथली चार्ट पे रिवर्सल के साइन देखना जरूरी है। अभी तक वीकली या मंथली चार्ट पे कोई रिवर्सल के साइन नहीं है। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बने रह सकते हैं। 790 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। जेबीएम ऑटो की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक पहले से ही 200 मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। अब पॉइंट ये है कि अगर ये 620 के नीचे फिसलेगा तो गिरावट बढ़ेगी। तो 620 पे ध्यान रखिए, उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर वो लेवल ब्रेक हो तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना है।
और स्ट्रेंथ अब स्टॉक में तभी मिलेगी जब स्टॉक 720 730 की रेंज को ब्रेक करके उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा। ओके, जितेंद्र गुप्ता अगले व्यूअर हैं मुंबई से सवाल पूछने के लिए। जितेंद्र नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते सर, मेरे पास सुजलॉन के 2000 शेयर है 60 रुपए के भाव में, और मैं करीब 1 साल तक वेट कर सकता हूँ, तो इस पे क्या राय है? ओके, 1 साल का नजरिया, 60 रुपए की खरीदारी सुजलॉन, क्या करे मानस? तो देखिए थोड़ी तकलीफ है स्टॉक में। अगर आप देखें तो स्टॉक जो 70 रुपए का रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। बीच में 70 रुपए के ऊपर गया लेकिन वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल गया। तो जो 70 रुपए का आंकड़ा है वो स्टॉक के लिए बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। जब तक 70 के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं करेगा तब तक कोई बड़ा मूव आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इस टाइम स्टॉक बहुत ही अहम सपोर्ट पे है जहां पर 200 मूविंग एवरेज है। तो 60 रुपए 58 रुपए इस रेंज को ध्यान में रखिए। अगर 58 के नीचे स्टॉक जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाना चाहिए, क्योंकि उस केस में गिरावट बढ़ सकती है और 50 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रेंथ तो आपको 70 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगी। अगर 70 रुपए के लेवल को ब्रेक करेगा तो ही मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक पॉजिटिव होगा। ओके, बात करते हैं विश्वनाथ पाटिल से, सिंधु दुर्ग से हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। विश्वनाथ जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम। मैडम मेरे पास IEX का 350 शेयर्स है और परचेस रेट है 149। ओके, 149 का परचेज रेट है IEX, और आपकी इन्वेस्टमेंट है? हाँ, इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, इनफैक्ट इस स्टॉक ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया अपने इन्वेस्टर्स को, नियर टर्म में भी लॉन्गर टर्म में भी। जब आया था ये, जब लिस्टिंग हुई थी उसके बाद तो क्या स्टेलर परफॉर्मेंस रही थी मानस स्टॉक की, लेकिन उसके बाद से अंडर परफॉर्मर रहा है। अब ये क्या करें, इनके भाव से थोड़ा ही नीचे है हालांकि, निकल जाएं या फिर रखें भी? देखिए मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि कभी कोई उछाल मिले 140 145 150 की रेंज मिले तो वहां पर स्टॉक से आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वीकली और मंथली चार्ट पे भी वो निगेटिव बन रहा है। और ये भी ध्यान रखिए कि अगर स्टॉक 130 रुपए के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तो शायद आपको 100 रुपए तक के भाव भी दिखा देगा। तो स्ट्रक्चर निगेटिव है, इसलिए कभी भी कोई उछाल मिले तो वहां पर अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए तो बेहतर रहेगा। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। हमारे साथ सवाल पूछने के लिए अगले व्यूअर जो कनेक्टेड हैं आशु हैं, माफ कीजिए, लखनऊ से। आशु नमस्कार, पूछिए सवाल। मेरा सवाल ये था कि मेरे पास टाटा मोटर्स की 2700 शेयर्स हैं 738 के रेट पे। इसमें तो लॉस भी चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, तो कब तक होल्ड करना होगा? ओके, लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, क्या करें? 682 पर बंद हुआ, 750 के आसपास की बाइंग है टाटा मोटर्स में। तो देखिए ये सही है कि स्टॉक में हमने 550 से रैली देखी थी, लेकिन स्टॉक 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। पिछले 2 मंथ में अगर आप देखें तो 200 मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखें तो यहाँ से शायद बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी जब तक कोई बहुत ही नेगेटिव संकेत स्टॉक के लिए ना आए। तो 600 के नीचे जाना शायद मुश्किल है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। तो 600 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है अगर आप निवेशक है आने वाले 6 से 8 महीने के लिए। तो 600 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करिए। अगर 750 का आंकड़ा ब्रेक करेगा जहां पर 200 मूविंग एवरेज है तो पूरा जो क्रैक था उसको रिट्रेस करेगा और 900 950 तक की रेंज को दिखा देगा। तो अभी के लिए बने रहिए, 600 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ये लॉन्ग टर्म व्यू है, शॉर्ट टर्म में साइडवेज दिखता है स्टॉक। मिथुन कुमार का सवाल है मुंबई से। मिथुन जी नमस्कार, पूछिए सवाल। मैडम भागलपुर बिहार से हूँ मैं। आप मिथुन बोल रहे हैं? जी मैडम। ओके, बताइए मिथुन जी सवाल अपना। मैडम 300 इरकॉन का परचेज मैंने किया है 220 का रेट में मैडम। ये तो शेयर इरकॉन का मैंने 300 शेयर लिया है मैडम। ओके, 220 के रेट में। ओके, और इसके अलावा भी कोई स्टॉक है आपके पास? जी मैडम, वो BHEL का है 400 शेयर मैडम 266 के रेट में। ओके, तो 200। अच्छा, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है दोनों? जी मैडम। ठीक है, क्या करेंगे इन पोजीशन में? जैसे इन्होंने बताया, भेल 266, इरकॉन 220, दोनों में निवेश का नजरिया है, क्या सजेशन?
तो देखिए इरकॉन की जहां तक बात है, इरकॉन अपने जितने भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं उनके नीचे ट्रेड करने लगा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट्स पे क्लियरली दिख रहे हैं। मेरी राय रहेगी कि कभी इरकॉन में कोई बाउंस बैक देखने को मिले और 185 से 190 की रेंज में स्टॉक आए तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए और फ्रेश खरीदारी 210 रुपए के ऊपर करें। अभी तक का स्ट्रक्चर निगेटिव लगता है। और देखिए बीएचईएल ने आज अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, लेकिन अभी भी एक होप है। 230 रुपए 232 रुपए इस रेंज में मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं। तो अगर 230 के नीचे बीएचईएल जाने लगे तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा, क्योंकि जब 230 का आंकड़ा ब्रेक होगा तो नीचे की तरफ 205 तक के लेवल्स खुल सकते हैं। ओके, बात करते हैं रघुराम से। अगले व्यूअर हैं भुवनेश्वर से। रघुराम जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार, मेरा पास स्टर्लिंग टेक्नोलॉजी 1000 शेयर्स है, मैं 118 पे लिया हूँ। और एक शेयर है मेरा पास बिरला सॉफ्ट 500 शेयर 405 में लिया हूँ। शायद आज स्टर्लिंग टेक्नोलॉजी 7-8% बढ़ा हुआ है, तो क्या करूँ? मीडियम टर्म मेरा इन्वेस्टमेंट के लिए है। ओके, मीडियम टर्म व्यू है। बिरला सॉफ्ट 405 की बाइंग है, थोड़ा नीचे इनके भाव से, क्या सजेशन मानस? तो देखिए बिरला सॉफ्ट की जहां तक बात है, स्टॉक में लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का स्टॉक ने अभी कंफर्मेशन दिया है 2 दिन पहले। अपने 10 और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। आज एक अहम सपोर्ट जो कि 390 था उसको भी ब्रेक किया है। आई थिंक यहाँ पर कभी बाउंस बैक मिले तो निकलने की कोशिश करनी चाहिए और 440 के ऊपर फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। कोई और स्टॉक भी आपके पास रघुराम? मेरे पास स्टरलाइट टेक्नोलॉजी 1000 शेयर्स है ना। ओके, 118 स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ओके, क्या करें मानस स्टरलाइट टेक 118 की बाइंग के हिसाब से? तो देखिए स्टरलाइट टेक तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, क्योंकि अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पर हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसके टारगेट 150 रुपए के आसपास के आते हैं। मेरे ख्याल से तो यहाँ पर बने रहना चाहिए और अपना स्टॉप लॉस 114 रुपए के नीचे लगा लेना चाहिए। ओके, अतुल से बात करते हैं, इंदौर से कनेक्टेड हैं। अतुल नमस्कार, पूछिए सवाल। मैडम नमस्कार, मेरे पास बजाज फाइनेंस के 230 शेयर है, 963 के रेट में ले रखे हैं मैंने। मैम रिजल्ट तो अच्छा आया, लेकिन अभी तक वो स्टॉक नीचे ही जा रहा है। तो मेरा जो नजरिया है वो लगभग 1 साल का है। ओके, 1 साल के व्यू है बजाज फाइनेंस, 963 की बाइंगे, 82 रुपीज का नुकसान है फिलहाल मानस। देखिए 1 साल के नजरिए के हिसाब से फिलहाल के लिए तो बने रहना चाहिए, क्योंकि करीब 4-5 मंथ पहले हमने बजाज फाइनेंस में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट मंथली चार्ट पे देखा था, जिसके टारगेट करीब 1150 रुपए के आते हैं। शॉर्ट टर्म चार्ट पे थोड़ा नेगेटिव लग रहा है, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम बने हैं, 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया है, तो गिरावट बढ़ सकती है। करीब 840 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन लोअर लेवल पे 800 से लेकर 850 तक की रेंज में लॉन्ग टर्म चार्ट पे मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बने रहना चाहिए। 800 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, इस उम्मीद में कि अगर इस कंसोलिडेशन के बाहर निकलेगा तो फिर आपको 1100-1150 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, प्रदीप है अगले व्यूअर लखनऊ से सवाल पूछने के लिए। प्रदीप नमस्कार, पूछिए सवाल। मैंने एचएल ले रखा है काफी 3-4 महीने से 5,51 के रेट पे। अगर वो नीचे चला जा रहा है तो इसके बारे में व्यू बताना। आपका नजरिया क्या है इसमें? निवेश था आपका ये? जी, आपने निवेश के लिए खरीदे थे ये स्टॉक? नहीं 4-5 महीने के लिए गया, शॉर्ट टर्म है। ओके, शॉर्ट टर्म व्यू हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 5150 के बाइंगे, 4500 पर कर रहा है ट्रेड लगातार। पिछले 2 हफ्ते से हम इसमें थोड़ी करेक्शन देख रहे हैं, क्या व्यू मानस? तो देखिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से थोड़ा कॉशियस अप्रोच रहनी चाहिए, क्योंकि चार्ट्स नेगेटिव लग रहे हैं, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसला है। अब एक होप है 4400 से लेकर 4300 की रेंज में, क्योंकि इस रेंज में अगर आप देखें तो 200 डे मूविंग एवरेज आता है, एक प्राइस सपोर्ट आता है और 50 वीक मूविंग एवरेज आता है। तो मेरा समझना यह है कि अगर शॉर्ट टर्म के अगर 1 से 2 मंथ के लिए भी है तो आपको 4300 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर से लगाना है। उसके नीचे फिसले तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकल जाना है। ओके, अगले व्यूअर सचिन है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए, करनाल से। सचिन नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैडम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं सुबह 7 बजे से लेके शाम के 3:30 बजे तक आपका चैनल देखता रहता हूँ। मैडम मेरा सवाल सीएनबीसी आवाज को देखने के लिए, भरोसा जताने के लिए। हाँ जी मैडम, मेरा सवाल GIC पे है। मैंने 388 पे 1000 शेयर लिए हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरा व्यू 3 महीने का है। आपने GIC में 388 बताया, राइट? यस।
ओके, और 3 मंथ्स का आपका व्यू है, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। तो GIC-D पर इनका सवाल है, और जैसे इन्होंने मेंशन किया 388 इनका परचेजिंग प्राइस है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिया है। क्या सलाह रहेगी इनके भाव से थोड़ा नीचे ये स्टॉक, क्योंकि 370 पर बंद हुआ आज के सेशन में? तो देखिए GIC की जहां तक बात है, यहाँ पर वीकली चार्ट पे एक सपोर्ट है 365 पे। अगर 365 के लेवल के नीचे जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद अगर गिरावट बढ़ेगी तो आपको 340 तक के भाव भी नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। अभी तक स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसलिए अप्रोच कॉशियस रहेगी और 365 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाना है। ओके, सोमनाथ शर्मा हैं अगले व्यूअर हमारे साथ अलीगढ़ से सवाल पूछने के लिए। सोमनाथ जी नमस्कार, बताइए सवाल। हेलो, सवाल बताइए प्लीज अपना। मेरे पास ना इंडियन ऑयल के शेयर्स हैं अराउंड 1000 शेयर्स। ओके, So I just want to know whether I can hold it, sell it, or should I add much more? ओके, तो आपका पूछ लेते हैं, आपके एग्जिस्टिंग बाइंग किस प्राइस पर है? Buying around 120 पे है जी। ओके, इसके अलावा BSE का स्टॉक भी है आपके पास? Yes, yes. ओके, तो क्या करें इस पोजीशन में? ये IOC 120 की बाइंग है और ऐड भी कर सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं। BSE 2940 की बाइंग है मानस। देखिए IOC का स्ट्रक्चर पॉजिटिव लगता है अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म पे देखते हैं। शॉर्ट टर्म पे स्टॉक ने लोअर टॉप लोअर बॉटम का कंफर्मेशन दिया है, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो शायद थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है 143 तक, जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज आता है। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो वहां पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। मेरा समझना है कि लोअर लेवल पे वापस बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है, तो 134 के स्टॉप लॉस से IOC को होल्ड करना चाहिए। ओके, नवीन का सवाल लेते हैं, SMS के थ्रू भेजा नोएडा से। रिलायंस पार 72.70 की बाइंग है, 500 शेयर्स है मानस, क्या सजेशन? रिलायंस पार ओके, तो देखिए यहाँ पर स्टॉक करीब 3-4 दिनों में करेक्ट हुआ है 68 रुपीज से लेकर 54 तक। अब देखिए जिस रेंज में ट्रेड कर रहा है यहाँ पर बहुत सारा सपोर्ट है 55 से लेकर 51 की रेंज में, लेकिन अगर 51 के नीचे जाएगा तो फिर आपको गिरावट बढ़ते हुए दिखेगी और उस केस में आपको शायद 42 तक के भाव भी देखने को मिल जाए। थोड़ी अप्रोच कॉशियस रहेगी और स्टॉप लॉस आपको 51 रुपए के नीचे जरूर से लगाना है। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से, और सवाल पूछने के लिए इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस इनफैक्ट सोशल मीडिया से पिक करेंगे। इस बीच रक्षित है मुंबई से सवाल पूछने के लिए। रक्षित नमस्कार, पूछिए सवाल। ओके, इनफैक्ट सोमनाथ भी हमारे साथ कनेक्टेड है। सोमनाथ जी बताइए सवाल। हाँ, मेरे पास 70 शेयर हैं BSE के, और Okay. मैंने जो है 2464 के हिसाब से खरीदे थे, लेकिन वो काफी डाउन जा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? ओके, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए BSE पर 2940 की बाइंग? देखिए BSE करेक्ट हो रहा है और हमें ये भी ध्यान रखना है कि रैली भी बहुत बड़ी थी, 1200 रुपए से लेकर 3000 तक की रैली देखने को मिली थी, इसलिए करेक्शन भी डीप हो सकता है। फिलहाल के लिए एक स्टॉप लॉस आपको लगाना है 2300 रुपए का। अगर 2300 के नीचे जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद जब स्टॉक करेक्ट होगा तो 2000 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए 2300 रुपए पे स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए, और इस ध्यान रखिएगा स्ट्रेंथ केवल 2600 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगी। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए आपकी पोजीशन पर। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से, और सवाल पूछने के लिए अगले व्यूअर हमारे साथ, इनफैक्ट SMS ले लेते हैं। एक SMS हमें आया है संजय का रुद्रपुर से, उत्तराखंड से। इन्होंने सवाल भेजा है, मैसडॉक 3450 की बाइंग है, 120 शेयर्स हैं, और एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 5023 की बाइंग है। हालांकि HL पर तो मानस ने भी राय दी है। मानस, HL पर अपने कमेंट्स प्लीज रिपीट कर दीजिए, और मैसडॉक पर क्या सलाह 3450 की बाइंग के हिसाब से? तो देखिए मैसडॉक की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, और एक बहुत ही अहम सपोर्ट के आसपास स्टॉक आने की कोशिश कर रहा है, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज और 50 वीक मूविंग एवरेज है। तो जब तक 2600 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहे तब तक आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। हालांकि अभी तक का ट्रेंड नेगेटिव लगता है, लेकिन 2600 का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। अगर वो लेवल ब्रेक होंगे तो गिरावट बढ़ेगी, इसलिए 2600 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड करिए, और यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ आपको 3100 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगी। HL की जहां तक बात है, HL में मैंने मेंशन किया है 4300 के लेवल को,
कि अगर 4300 के नीचे HL जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा, क्योंकि 4400 पे 200 डे मूविंग एवरेज है और 4300 पे 50 वीक मूविंग एवरेज आता है। ओके, चलिए, तो ये सलाह रही HL पर और मैस्डॉक पर। रुक रहे के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चंस जब वापस आते हैं। आप देख रहे हैं CNBC आवाज़ और हमारे साथ मानस बने हुए हैं आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कुछ क्वेश्चन हम सोशल प्लेटफॉर्म से पिक करते हैं और एक सवाल हमें भेजा है कमरू जमन ने। चेन्नई पेट्रो पर 773 की इनकी बाइंग है, 26 स्टॉक्स हैं चेन्नई पेट्रो के मानस, और लॉन्ग टर्म व्यू है। देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक में आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक करेक्ट हो चुका है। अपने 200 मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। 660 से लेकर 620 इस रेंज में मल्टीपल सपोर्ट्स हैं लॉन्ग टर्म चार्ट पे, तो 620 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोजीशन को होल्ड करिए। स्टॉक 780 800 के ऊपर निकलेगा तो 900-920 रुपए तक के प्राइस देखने को मिल जाएंगे। ओके, होल्ड करने की सलाह है चेन्नई पेट्रो, ये सलाह आपको दी गई है। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं और कुछ सवाल इनफैक्ट सोशल प्लेटफॉर्म से पिक करते हैं और एक बार नज़र डाल लेते हैं फेसबुक की तरफ। अशोक का एक सवाल है और सवाल इन्होंने IRCTC पर भेजा है। 722 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है। देखिए, थोड़ी तकलीफ है स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा था। मेरे ख्याल से करीब 7-8 हफ्ते स्टॉक ने निकाल दिए 200 मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस करने में। आज स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है, जिसके बाद आपको शायद 700 और 670 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। मेरी राय रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए और फ्रेश खरीदारी 800 रुपए के ऊपर करें। एक सवाल और आया है पुटुल का डाबर इंडिया पर। डाबर इंडिया पे इन्होंने लेवल्स तो मेंशन नहीं किए मानस, लेकिन एक टेक चेक लेना चाहते हैं और आउटलुक होल्ड या सेल। बाइंग प्राइस ऑल इन्होंने फेसबुक पर मेंशन नहीं किया है। तो देखिए, स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक पिछले 7-8 दिनों में करेक्ट हुआ था 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके। आज वहां पर बढ़िया बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। एक बुलिश कैंडल डेली चार्ट पे बना हुआ है, इसलिए 498 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। मेरे ख्याल से स्टॉक 540 और 570 ये दो टारगेट टेस्ट कर सकता है आने वाले समय में। कन्हैया सिंह का सवाल है नवीन फ्लोरिन पर 3790 की बाइंग है। एक है बजाज फाइनेंस, यहाँ 900 रुपए की बाइंग है। क्या करें दोनों शेयर्स में? तो देखिए, नवीन फ्लोरिन में होल्ड करिए पोजीशन, क्योंकि बहुत ही बढ़िया चार्ट दिख रहे हैं। हाई टॉप हाई बॉटम लगातार बन रहे हैं, आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए 4700 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। जो टारगेट आपको सेट करने हैं वो पहले तो 5300 के करने हैं, लेकिन अगर 5300 के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट 5650 के आसपास का भी हो सकता है। बजाज फाइनेंस की जहां तक बात है, यहाँ पर मैंने थोड़ी देर पहले भी व्यू दिया कि अगर आपके पास पोजीशन लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट है। तो 800 रुपए के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहिए। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, शायद थोड़ा करेक्शन देखने को और मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरे ख्याल से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए 800 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। सुमंश कुमार ने एक सवाल भेजा है फेसबुक पर। TCS के 100 शेयर हैं 3400 के भाव पर, लॉन्ग टर्म व्यू। तो देखिए, पहले तो समझ लें कि स्ट्रक्चर काफी निगेटिव है और काफी समय से हम यहाँ पर गिरावट देख रहे हैं। हर उछाल पे यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। और अब ध्यान रखिए, अब अगर स्टॉक अपने रीसेंट लो, जो कि मेरे ख्याल से 3050 के आसपास था, उसके नीचे फिसला तो फिर नई गिरावट देखने को मिलेगी। उसमें शायद आपको 2800 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाए। तो स्ट्रक्चर निगेटिव है, कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए तो बेहतर रहेगा और फ्रेश खरीदारी 3400 रुपए के ऊपर ही करनी चाहिए। एक सवाल और हमें मिला है काजी का पश्चिम बंगाल से। लॉन्ग टर्म के लिए मदरसन सुमी वायरिंग पर राय लेना चाहते हैं, कैसा है स्टॉक? मदरसन सुमी की आपने बात की, राइट? ओके, मदरसन की वायरिंग की बात की है, मैं उसके चार्ट्स निकाल लेता हूँ। ओके, तो देखिए, मदरसन सुमी वायरिंग के 40 रुपए के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। तो अभी तक अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म में स्ट्रक्चर ठीक लगता है, लेकिन बहुत बुलिश नहीं है। यहाँ से कोई बहुत बड़ी तेजी देखने को शायद ना मिले। अगर हमें 6 से 8 महीने के अगर ऊपर की तरफ टारगेट सेट करने हो तो शायद वो 47-48 की रेंज में आते हैं। नीचे की तरफ एक सपोर्ट दिखता है 37 के आसपास। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 37 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन हाई लेवल पे 47-48 के आसपास स्टॉक आए तो वहां पर एक बार लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए तो बेहतर रहेगा। ओके,
चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए मदरसन वायरिंग पर। चलिए और सवाल ले लेते हैं एसएमएस के थ्रू। उत्पल ने एक सवाल भेजा है गुवाहाटी से, कोल इंडिया पर 500 शेयर है, 40 रुपए की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है। नहीं देखिए, व्यू तो नेगेटिव है क्योंकि स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड चार्ट पे क्लियरली दिख रहा है। गिरावट में आपको शायद 360 या 340 तक के भाव भी दिखा सकता है। तो कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करें और फ्रेश खरीदारी 410 रुपए के ऊपर करें। ठीक है, चलिए, तो ये राय रही कोल इंडिया पर 378 पर बंद हुआ आज के सेशन में। थैंक यू माना शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट? तो देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो हम लोग टाइम टाइम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते रहते हैं, तो उन स्टॉक्स में उन क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। इसी के साथ शो में तो इतना ही। ब्रेक के साथ भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।